जिसके हस्बैंड घर, बच्चे, परिवार, अपनी पत्नी सब कुछ छोड़कर बॉर्डर पर गोलियां खाता है, बर्फ के ढेरों में रहता है और ना जाने कितनी ऐसी चीजों को सहता है जिसका अंदाजा वो हाय व्यूअर्स, तो आज बात करते हैं सामाजिक मुद्दों पे। मैं एक चीज़ आप लोगों से आज शेयर करना चाहती हूँ कि कई जगह मैंने सुना है पतिव्रता स्त्री होने का स्त्रियाँ दावा करती है। तो पतिव्रता स्त्री होना ज़्यादा ज़रूरी है या स्त्री का जो मार्मिक गुण या स्त्री के जो धर्म हैं या हमारे सनातन धर्म के अनुसार स्त्रियों की जो अपने कर्तव्य होते हैं उसमें ज़्यादा निष्ठावान होना आवश्यक है या पतिव्रता स्त्री होना आवश्यक है। स्त्री अस्मिता की अगर बात करते हैं तो स्त्री अस्मिता आवश्यक है, ना कि आप यह दावा करते हो 60-62 साल की उम्र में कि मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ और मैं जो भी करती हूँ वो सही होता है। बजाय इसके कि आप यह देखो कि आप पतिव्रता स्त्री होकर कितना सही काम कर रहे हो या एक स्त्री होकर कितना सही काम कर रहे हो। तो आप लोग आज सोच रहे होंगे मैंने ये मुद्दा उठाया ही क्यों। यह मुद्दा उठाना पड़ा, थोड़ी सी देशभक्ति की तरफ जाते हैं कि लोग फौजियों के बारे में या कहीं भी फेसबुक पे किसी चीज़ के बारे में, एक सोल्जर के बारे में देखते हैं या पढ़ते हैं तो बहुत देशभक्ति का सैल्यूट और पता नहीं ब्ला ब्ला कितने सारे मैसेजेस उस फेसबुक में, व्हाट्सएप में और उनके लिए, उन मतलब शहीदों के लिए या जो सोल्जर हैं उनके भावनाओं के लिए बहुत ही उदार व्यक्त करते हैं कि मैंने ये कहा, मैंने ये लिखा, मैंने वो लिखा। तो ऐसी ही एक छोटी सी वार्ता मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप लोग कहीं भी किसी भी जगह इस तरह की चीज़ों को होते हुए देख रहे हैं तो प्लीज़ प्लीज़ उसका रोकथाम करिए। मैं एक कहानी छोटी सी बताती हूँ, एक ऐसी स्त्री की जिसके पति सोल्जर और आर्मी से रिटायर होके आए। वह स्त्री आर्मी की पत्नी है और उसके साथ जो जो चीज़ें उसके कार्यस्थल पे हुआ, क्या मैं फिर से कहूँगी वो किसी नेपोटिज्म से कम है? नहीं। मैंने यह आपसे यह कहना चाहती हूँ कि अगर आप यह दावा करते हो 60 से 65 वर्ष के उम्र में जो आपके पति किसी भी संस्था में होते हैं और उनके साथ जो गलतियाँ होती है उसको छिपाने के लिए आप यह दावा करते हो तो प्लीज़ आप पतिव्रता नहीं हो, बल्कि एक सामाजिक कुरीति को बढ़ावा दे रहे हो। मैं ओपन प्लेटफॉर्म पे एक सत्य घटना है जिसको बताने से कतरा रही हूँ, परंतु मेरे इससे पहले की जो वीडियो थी नेपोटिज्म माय एक्सपीरियंस, जिसमें मैंने एक यूनिवर्सिटी में क्या होता है क्या नहीं होता है, वह कितना सही है कितना गलत है आप तय करते हो, उस विषय पे जिक्र की थी और मुझे उसके लिए काफ़ी कुछ सराहनीय बातों का सम्मान मिला। उसके लिए मैं आप लोगों को कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। लेकिन एक छोटी सी घटना मैं बताती हूँ जो 100 नहीं, 1000 नहीं, अरबों % सत्य है। वर्ष 2017 और 2018 में एक साक्षात्कार द्वारा सोल्जर, जी हाँ, आर्मी की पत्नी आती है एक संस्था में कार्य करने और उसके साथ जो स्थिति होती है, एक महिला को उस जगह जड़ से फेंकने के लिए सारे पुरुष एक साथ हो जाते हैं तथा स्त्रियां भी उस महिला का साथ नहीं देती है। अचानक से कोई अधिकारी अपने मतलब के लिए उसके मदद को आते हैं और वह यह व्यक्त करते हैं कि मैं तुम्हारा शुभचिंतक हूँ, मगर कब तक?
अचानक से कोई स्थिति सामने आती है और जो अधिकारी आज 62 वर्ष का है, अपने सेवानिवृत्त घर में बैठा है, अचानक उसकी पत्नी आकर ऐसी चीज़ों को विचित्र बनाती है जो कि उस सोल्जर की पत्नी के लिए बहुत ही असहनीय भाव होता है। तो क्या इन सब चीज़ों पे कोई दृष्टि डालते हैं? यह सामाजिक नज़रिया नहीं है या नहीं? अगर है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें आप, और ये बताएं कि मैं जो ये मुद्दा उठा रही हूँ यह सही है या गलत। बस मेरा यही कहना है कि यह स्त्री का कर्तव्य है कि अगर किसी भी तरह उसके घर में जवान बेटे, उसका पति किसी भी औरत के साथ अपने फ़ायदे उठाने की कोशिश करता है और वहाँ वह स्त्री पतिव्रता स्त्री होने का दावा करती है, जी हाँ, परंतु यह आसान नहीं है किसी के बारे में इस तरह से बताना और यह समझाना, क्योंकि इतने बड़े बड़े संस्थान, इतने बड़े बड़े विश्वविद्यालय, इतने बड़े बड़े कार्यालय में यह भुक्तभोगी औरतें खुद समझती है कि उनके साथ ऐसा क्यों होता है और सोल्जर की पत्नी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों हुआ। ये बिल्कुल ही सहने वाली बात नहीं है और ये एक भ्रष्ट समाज की ओर ले जाया जा रहा है, जहां एक 40 साल की महिला और 60 से 62 साल के अधिकारी जो आज रिटायर होकर के भी अपने कर्मों से बाज नहीं आते हैं, और ऐसी स्थिति में उसकी पत्नी यह दावा करती है कि मेरे पति दूध के धुले हैं, मैं पतिव्रता हूँ और मेरे हस्बैंड तो पत्नी भक्त हैं, और इस चीज़ को दबाकर छुपाकर अपने बच्चों और अपने बेटे और अपने पति को आगे बढ़ाती है, ना कि समाज की संस्कृति की कुरीतियों को दूर करती है। हो सकता है, मैं ये नहीं कहती कि स्त्रियों की गलती नहीं होती, परंतु वह अधिकारी जिसकी आदत होती है कि सिर्फ उन औरतों की मदद करे जो या तो डाइवोर्स ली हुई है या अकेली है या किसी कारणवश जीविकापार्जन कर रही है, परंतु याद रहे एक सोल्जर की पत्नी का समाज में मान और प्रतिष्ठा होता है। उस सोल्जर की पत्नी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार दोबारा नहीं हो, इसके लिए मैं ये मुहिम चला रही हूँ और मैं ये कोशिश कर रही हूँ बताने की कि नेपोटिज्म फिल्मी जगत में ही नहीं, कार्यालय विश्वविद्यालय में कूट कूट कर भरा हुआ है। इसके लिए मैं खुद साक्ष्य हूँ कि पूरे चयन, सब कुछ के साथ वह स्त्री आती है और उसको निकालने के लिए सारे मर्द और सारी औरतें और उन 60 साल, 62 साल, 65 साल के अधिकारी की पत्नियां भी अपने आप को पतिव्रता साबित करने में साक्ष्य हो जाती है। याद रहे, ये कहानी बहुत ही इनडायरेक्ट तरीके से सोल्जर की पत्नी ARMY आर्मी की वाइफ के विषय में मैंने कहा है, जिसके हस्बैंड घर, बच्चे, परिवार, अपनी पत्नी सब कुछ छोड़कर बॉर्डर पर गोलियां खाता है, बर्फ के ढेरों में रहता है और ना जाने कितनी ऐसी चीज़ों को सहता है जिसका अंदाज़ा वो 60-65 साल की अधिकारी की पत्नियों को नहीं होता और अपने आप को पतिव्रता स्त्री साबित करती है। मैं बहुत जोश में आकर के बिना नाम लिए मैंने इस चीज़ को उछाला है। मुझे उम्मीद है आप लोग मुझे समझेंगे और मेरी इस वीडियो को सराहेंगे और एक बार फिर से सामाजिक मुद्दों को उठाने के लिए मुझे प्रेरित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।